सदियों से, और लोकतंत्र हमारे खून में रहा है। आज जब लोकतंत्र पर, संविधान पर संकट है, तेजस्वी जावत जिंदाबाद, वीर तेजस्वी मत घबराना, महागठबंधन जिंदाबाद, सुरेश बाबू जिंदाबाद, गोपाल दास जिंदाबाद, राजा राम बाबू माननीय सांसद जिंदाबाद। जुमलेबाजी पहले भी वो कह चुके हैं कि वो चुनाव में कुछ कहते हैं, बाद में उसको जुमला बोल देते हैं। ये कह रहे हैं कि अपना ये सफाई दे रहे हैं कि हमने 20 साल में कुछ नहीं किया। लेकिन अगर आप देखें कि जब लालू जी को रेलवे फैक्ट्री लगवानी थी बिहार में, तो कभी उन्होंने कहा कि जमीन की दिक्कत है? मढ़ौरा में, छपरा में चक्के का कारखाना, रेल इंजन का कारखाना तो लगाना होता। पहले भी बरौनी में खाद का कारखाना, बड़े इतने सारे शुगर मिल। तो जमीन की कमी नहीं, इच्छा शक्ति की कमी है। तो जब नौकरी के बारे में यही कहते थे कि कहां से लाओगे, फिर जब हमारी सरकार आई तो उसको किया गया। तो इतना बड़ा राज्य है, जमीन की कमी नहीं है। हाँ, आसान नहीं होता, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो उसमें कोई कमी नहीं। कई पुरानी फैक्ट्रियां बंद है, आपको पता हो, कई पुरानी फैक्ट्रियां, बहुत सारे शुगर मिल का जमीन खाली पड़ा है जिसका कि अतिक्रमण हो रहा है उसमें। उन चीजों को, सरकार के पास जमीन की कभी कमी नहीं रही है, और अगर वो चाहेंगे तो बिल्कुल संभव है। और लालू जी ने अपने समय में रेल कारखाना बना के दिखाया, और भी आप देखेंगे कई एथेनॉल के प्लांट्स और ये सब जो लगते हैं। तो जमीन जब चाहिए होता है तो मिलता है, सरकार हमेशा जमीन एक्वायर कर सकती है। कमी होती तो ₹1 एकड़ तो हाँ, अदानी को तब हजारों एकड़, अदानी जी के लिए तो कोई कमी नहीं है कभी भी पूरे देश में। वो उनको एयरपोर्ट, बंदरगाह, कुछ भी उनके लिए कोई कमी नहीं है। सिर्फ बिहार, जो ये इनको गुजरात में जमीन की कमी नहीं होती है, सारा जमीन की कमी बिहार में ही है, क्योंकि ये करना ही चाहते हैं गुजरात का विकास, और बिहार से बस मजदूरी करवाना चाहते हैं। सुबह सौगात दिया है तेजस्वी यादव बीजेपी पर, और चिंता दीदियों को 30,000 रुपया बोले कि मंत्री देंगे और सरकार। महागठबंधन है, और जो तेजस्वी जी के नेतृत्व में, इसने हमेशा युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी है। अब जो भी हमारी घोषणाएं हैं, जो भी नीतियां हैं, उसमें देखेंगे कि विशेष तरजीह जो हमने महिलाओं के भी सशक्तिकरण के लिए, जो माई बहन मान योजना हम जो लाए थे, हमने जो भी घोषणाएं की, जिसका कि जनता में एक काफी आकर्षण पैदा हुआ, जिससे डर के सरकार ने और नीतीश जी ने उसको कॉपी करना शुरू किया कि जो जो घोषणाएं हमने कही, उन्होंने चुनाव के आखिरी महीने में वो करने की कोशिश की, ताकि उनको लग रहा था कि जमीन उनकी खिसक रही है। तो सरकार में हमने देखा है कि विशेषकर जितने भी ये आंगनबाड़ी, जीविका देवी, सेविका सा, इन सब की काफी सेवाएं सरकार लेती है, लेकिन उनको जितनी मेहनत कराई जाती है उस रेशियो में उन लोगों को कुछ उसका मेहनताना नहीं मिलता है। तो ये तेजस्वी जी की और हमारी जो हमारा दल है, हमेशा महिलाओं के प्रति, जब राबड़ी जी भी मुख्यमंत्री थी, महिलाओं के लिए कई विशेष नीतियां बनाई गई थी। तो ये हमारी संवेदनशीलता है, जो हम देखते हैं कि इनको और जरूरत है। अभी जो सरकार इन्हें जो सुविधा दे रही है वो काफी नहीं है। तो इसलिए हर घर में जब महिला सशक्त होगी तो परिवार सुदृढ़ होता है। महिलाओं के स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, घर की बेटियों पे जब ये सशक्त होंगी तो ये पूरा समाज और पूरी अर्थव्यवस्था जो है उस पर असर पड़ता है। तो ये जो पूरी अर्थव्यवस्था को एक नीचे से, धरातल से ऊपर उठाने का जो प्रयास है, ताकि हर परिवार, हर व्यक्ति, हर महिला, हर बच्ची खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में मेहनत कर सके, ये इसी दिशा में उठाया गया कदम है। महिला प्रत्याशी को नीति, बुजुर्ग हैं, सम्माननीय, हमारे पुराने पारिवारिक रिश्ते भी रहे, मगर ये पिछले कई दिनों में आपने कई लोगों से सुना होगा, जब मोदी जी भी उनके साथ नहीं थे तो सबने कहा था कि इनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, और जो भी सार्वजनिक स्थलों पे भी जाना उनका कम हो गया। और जब भी जाते हैं तो आप हमेशा देखेंगे दाएं बाएं दो लोग, कोई हाथ पकड़ के खींच रहा होता है, कोई रोक रहा होता है। तो कुछ समस्या ऐसी है जो एक चिंता का विषय है कि बिहार जैसे एक राज्य को, जिसको कि एक जोशीला, ऊर्जावान और एक एक विजन से भरपूर एक मुख्यमंत्री चाहिए, वो मुझे नहीं लगता कि अब नीतीश जी में वो बात रही है, चाहे वो उम्र का तकाजा हो या कोई शारीरिक मानसिक अस्वस्थता हो। तो मुझे लगता है कि ये तो सबने देखा है कि कुछ दिक्कत तो है। तो इसलिए अब बिहार को एक नए नेतृत्व की जरूरत है, जिसके पास एक दूरदर्शी और एक लंबा टाइम हो, विजन हो और वो ऊर्जा हो, जो कि बिहार को और करोड़ों लोगों के भविष्य को आगे ले जा सके। फुलवारी की जनता को क्या मैसेज? फुलवारी जो है पटना का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एक एरिया। फुलवारी
पूरे पाटलिपुत्र में या पूरे पटना जिले में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा बूथ फुलवारी 400 कुछ है, मतलब सबसे बड़ा। और इसका जो आप इसकी संरचना देखेंगे कि आप इधर दानापुर से उधर बाईपास से लेके उधर मसौड़ी, मतलब पटना शहर में भी कई जगह, तो इसकी बनावट आप जो देखेंगे कि इसका जो डेमोग्राफी है कई तरह का, इसमें ग्रामीण भी क्षेत्र है, इसमें नगर परिषद का भी क्षेत्र है, कई पंचायत भी है, तो एक बड़ा विशेष क्षेत्र है जिसमें कि विकास की काफी संभावना है। पटना का बाहरी क्षेत्र है जिससे कि रिंग रोड और पटना का आगे का जो विकास है कि पटना अगर आगे बढ़ेगा तो फुलवारी के ही क्षेत्रों में, पुनपुन के क्षेत्र में इधर जो खाली स्थान है उधर बढ़ने की संभावना है। तो यहाँ पे शहरीकरण की संभावना, यहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा की और सड़कों की अच्छी व्यवस्था करना, ये इसकी काफी प्राथमिकता रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे एक ऐसा उम्मीदवार होना जरूरी है जो कि महागठबंधन का और तेजस्वी जी से करीब हो, जो कि सरकार हमारी आती है तो उसमें हर काम करा सके। और ये हमारे पुराने सहयोगी रहे हैं, पाटलिपुत्र हमारी जो लोकसभा है उसके एक विधानसभा के विधायक हैं, तो इनसे अगर ये विधायक बनते हैं तो अगर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो कोई भी काम जो है ये आसानी से करवा सकते हैं। तो और हम सबके काफी पुराने सहयोगी रहे हैं, जब हम लोकसभा चुनाव लड़ते थे और जब ये मान लें कि एक आम कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों का सहयोग करते थे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि फुलवारी की जनता इन पे विश्वास करेगी। अभी तो क्योंकि विपक्ष के विधायक थे तो शायद बहुत ज्यादा ना कुछ कर पाए हों या उम्मीदों पे खरे ना उतर पाए हों, लेकिन अगर सरकार बनती है तब फिर इनके हाथों में ज्यादा ताकत होगी और तब फिर फुलवारी क्षेत्र का जो विकास है वो मुझे उम्मीद है कि वो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। एक तो कार्यकर्ता सम्मेलन था जिसमें दोनों प्रखंड के लोग थे, फुलवारी विधानसभा के पुनपुन और फुलवारी शरीफ दोनों प्रखंड के प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग थी। मीटिंग के मतलब समझ रहे ना, हम बड़े समर में जा रहे हैं तो जिसका नाम है चुनाव अभियान। चुनाव अभियान के पहले जो हमारा जो गठबंधन के परिवार है, तो सारे गठबंधन के परिवार में जिस तरह से शादी ब्याह होता है ना, सबको एक बार एकोमोडेट कर लेते हैं, सक्रिय कर लेते हैं। तो हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को बुलाए थे सक्रिय करने के लिए। यह लड़ाई सिर्फ गिट्टी मिट्टी सीमेंट का नहीं है। पुराने दौर में आप देखे रहते ना, हमको खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था। वो लड़ते हुए हमने एक आजादी पाई जिसको माननीय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार में स्थापित किया और जिसको लोगों ने कहा कि जंगल राज। पहले आप जानते हैं ना कि प्रखंड प्रमुख और वो चैम्बर में अगर वीडियो बुलाते थे तो आसानी से आ जाते थे, लेकिन आज के दौर में कोई प्रखंड प्रमुख और एमएलए अगर कोई वीडियो को अगर चैम्बर में अपना बुला ले तो नागवार गुजरता है। तो समझिए कि आज ब्यूरोक्रेसी है। पहले ब्यूरोक्रेसी क्या थी? जनता की प्राथमिकता था, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि उनकी प्राथमिकता था, उनकी आज मोरलिटी गिरा दिया है। वर्तमान जो सरकार है जिसको एनडीए सरकार करते हैं, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार करते हैं, वो नौकरशाही हो गया है और वो धीरे धीरे मनुवादी सरकार स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो फिर से हमको पुरानी दौर में ले जाना चाहते हैं जो हमें मंजूर नहीं है। और इसी बात की लड़ाई है बिहार के अंदर में, ये पुरानी सड़ी के लिए व्यवस्था मौजूद रहेगा या जिसको लालू यादव ने आगे बढ़ाने का काम किया, गरीबों के मजदूरों को जो स्थापित करने का काम किया, मजलूमों को, उनकी शान रहेगी या नहीं, इस बात की लड़ाई है। इस बार चैलेंज लिए हैं गरीबों लोगों ने कि हर हालत में हम अपनी सरकार बनाएंगे। हमको मांगना किसी से नहीं पड़ेगा। जब हमारी सरकार बन जाएगी तो निश्चित रूप से समग्रता में विकास होगा। और हमने फुलवारी का नेतृत्व किया। फुलवारी की जनता से हमारी अपील है कि हमको 5 वर्ष की सेवा करने का मौका दिया आपने। हमने यहाँ पर सांप्रदायिक संबंधित ताकतों को ठेकने नहीं दिया। तमाम जो विकास विरोधी ताकतें थे उनके खिलाफ लड़ के आगे बढ़ने का काम किया। निश्चित रूप से फिर से उनकी सेवा हमको मिलता है करने का। जिता कर भेजते हैं तो हम तो बिहार में हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी और हमारे मुखिया तेजस्वी यादव होंगे, जो युवा सम्राट हैं, जो घोषणा कर चुके हैं कि प्रत्येक घरों में, जिनको घरों में नौकरियां नहीं मिली है
हम 20 दिन में ये नीति बना करके और 20 महीना में इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। तो इसी अपील के साथ कि आप भारी बहुमत से हमको जिताने का काम करेंगे ताकि आगे हम बिहार में एक मजबूत सरकार बना सकें। फुलवाड़ी की जनता से अपील है कि आप फिर से हमें मौका दें और जो भूल चूक हमसे हुई है उसको और सुधारते हुए और हम अच्छे तरीके से काम करने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव बेरोजगारी को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा है, पलायन को लेकर के, लेकिन ठीक नहीं है। हम लोगों ने करके दिखाया है। पिछले महागठबंधन की सरकार लाने के लिए हम लोगों ने अपील किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 10 लाख नौजवानों को रोजगार, सरकारी नौकरी दिया जाएगा पहली मंत्रिमंडल में तेजस्वी यादव के हस्ताक्षर से। जिसको यही लोग कहते थे कि तेजस्वी यादव कहां से लाएंगे, अपने बाप के यहाँ से ले आएंगे। हमने 17 महीने में पटना के गांधी मैदान में हमारी सरकार ने करके दिखाया और 5.5 लाख लोगों को एक मुश्त नौकरी देने का काम किया। बल्कि हम जब हटे तो 3.5 लाख नया पद सृजन करके हटा। समझिए, इस लिहाज से हम कह रहे हैं कि 9 लाख लोगों को नौकरी हमने दिया, 4 लाख 4.25 लाख लोगों को हमने मानदेय बढ़ाने का काम किया, परमानेंट 62 वर्ष नौकरी देने का काम किया। ये नया विजन है, नया विजन तेजस्वी यादव के अंदर में है और टेस्टेड है, परीक्षा में पास है। इसलिए युवाओं का आकर्षण है। इस बार हमको रोजगार देने वाली सरकार चाहिए और रोजगार देने वाली सरकार वह तेजस्वी यादव है। निश्चित रूप से हमको इसको अमल में लाएंगे और रोजगार मिलेगा। जो अमित शाह जी जो कह रहे हैं, आज महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी गोपाल रविदास जी, जो भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं, खेत मजदूरों के राष्ट्रीय नेता हैं, वो फुलवारी शरीफ से उम्मीदवार हैं और हम उनके समर्थन में आज महागठबंधन का जो कार्यकर्ता सम्मेलन है इसमें भाग लेने आए हुए। और इसमें हम यही कहने आए हैं कि बिहार में जो लड़ाई है दो विचारधाराओं की, एक तरफ एनडीए की सरकार रही है 20 बरस से लगातार, बीच में कुछ अपवाद को छोड़े तो लगभग 20 साल से, लेकिन उन्हीं का रिपोर्ट कार्ड पिछले साल जो उन्होंने जारी किया उसमें साफ साफ कहा कि अभी भी 100 में 34 परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आमदनी 6,000 से भी कम है। तो अति पिछड़ों, महादलितों, पसमानदा का विकास कहाँ चला गया? नीतीश बाबू इसी नारे के साथ आए थे कुर्सी पर, तो इसलिए बिहार में नारा उठ गया है, बदलो बिहार, बदलो सरकार। अगर सरकार बिहार को बदलना है तो सरकार को बदलना होगा। और दूसरी बात, कुछ महीनों की सरकार में तेजस्वी जी ने ये दिखाया कि वो बिहार में रोजगार पैदा कर सकते हैं, नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं। तो युवाओं के रोजगार के लिए भी सरकार का बदलाव जरूरी है और इंडिया गठबंधन की सरकार आना जरूरी है। और तीसरी बात, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए भी इंडिया गठबंधन को बिहार की कुर्सी पर बिठाना जरूरी है। एनडीए की सरकार लगातार जिस पर भाजपा हावी है वो नफरत और हिंसा की राजनीति की तरफ बढ़ चले हैं, इसलिए बिहार इसको मंजूर नहीं करेगा। और जो माहौल है इस बार पूरे बिहार में ये बदलाव होने जा रहा है। यहाँ से गोपाल रविदास भारी मतों से जीतने जा रहे हैं और बिहार में हमने साफ तौर से कहा है कि इंडिया गठबंधन के हमारे उम्मीदवार तेजस्वी जी हैं मुख्यमंत्री के, और उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम कृत संकल्प हैं और इसके लिए अभियान जारी है।